दोस्तों, स्ट्रेट लाइन में 11वीं क्लास मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। स्ट्रेट लाइन हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 10.2 जो एक्सरसाइज चल रही थी 10.2 वो हमने उसमें कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन है। इंटरसेप्ट द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो वो क्या कह रहा है कि की एक हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब ये यहाँ से जो इंटरसेप्ट कर रहा है वो 30 डिग्री का एंगल कर रहा है। और देखिए वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो उसके है वो 2 और 0 होंगे, ठीक है। वाई एक्सिस पे कह रहा है ना, वाई एक्सिस पे कह रहा है 2 और 0 एट पॉइंट। तो इसको मान लो ये एक्स और वाई है। तो हमको पता है कि m इक्वल्स टू होता है tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू होगा 30 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 1/। अब इसमें इक्वेशन ऑफ द निकाल लेंगे इसकी इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे y माइनस के y1 m इक्वल्स टू x माइनस के x1। तो y माइनस के y1 कितना है, y1 है 2, m कितना है √3, तो हो जाएगा x माइनस 0, तो हो जाएगा √3/x, ये हो जाएगा y माइनस के 2। तो हम इसे खोल देंगे √3 इज इक्वल टू वाई माइनस के 2 इज इक्वल टू एक्स। और चाहे तो इसे आगे भी सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए आगे सोल्व कर देते हैं इसको। ये आ जाएगा √3 वाई माइनस 2 √3 इज इक्वल टू एक्स। तो ये आ जाएगा √3 वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 √3 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी स्ट्रेट लाइन की। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 -1 और 1 और 2 और -4 जो इसके पासिंग थ्रू द पॉइंट हैं। तो अब पासिंग थ्रू द पॉइंट हैं तो यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखे हैं हमें। कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं, 1 और -1 और 2 और -4। तो ये हमको पॉइंट दिए हुए हैं। तो फॉर्मूला लगा देंगे क्या, y माइनस के y1, तो y2 माइनस के y1, x2 माइनस के x1, अगर x माइनस x1। तो m इक्वल्स टू होता है मेरे पास y2 माइनस y1, x2 माइनस के x1। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट के, आप लोगों को पता भी होगा। तो ये यहाँ से स्लोप आ जाएगा कितना, -1 अपॉन y2 हमारे पास 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा y1। तो हो जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू माइनस के 5/3, 5/3 आ जाएगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, y माइनस के y1 कितना बच्चे, y1 हमारे पास 2, ये लिख देंगे माइनस के 5/3 x1 कितना है -1 प्लस के 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो हम लिख देंगे 3 y माइनस के 2 माइनस के 5 x प्लस के 1, और ये हो जाएगा माइनस के 5 माइनस के 5 माइनस के 5 3y माइनस के 6। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 5x प्लस के 5 प्लस के 3y प्लस के 6 बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं 5x प्लस के 3y, और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 10 के 5 6 11 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। नहीं 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 ये y1 तो 1 था ना, तो यहाँ हमारे पास 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ तो 5 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, सॉरी 3 लिखेंगे, 5 में 3 गया 2, ये आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कैसा है, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि इक्वेशन निकालनी है हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से 5 यूनिट, एंगल बना रहा है कितना, परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस 30 डिग्री का। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, यहाँ से ओरिजिन से एंगल बना रही है, 5 यूनिट दे रखा है। तो ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। तो ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन पर अगर परपेंडिकुलर फॉर्म गिरी हुई है
लाइन गिरी हुई है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स कोस अल्फ़ा वाई साइन अल्फ़ा इजिकल टू पी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो आ जाएगा एक्स कोस 30 वाई साइन 30 इजिकल टू 5 यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे खोल देंगे √3/2x प्लस वाई इजिकल टू 1/2 इजिकल टू 5, तो √3x प्लस के वाई इजिकल टू 10, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कैसा है, 10.2 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि वर्टेक्स है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हमें पॉइंट दे रखे हैं। ये कोई ट्रायंगल है, ये P है, ये Q है, ये R है। तो इसके हमें P के पॉइंट दे रखे हैं 2, 1, Q के पॉइंट दे रखे हैं -2, 3 एंड R के पॉइंट दे रखे हैं 4 और 5। 4 और 5 हमें पॉइंट दिए गए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स। तो अगर इससे मीडियन कर दे तो ये हमें पॉइंट निकालने पड़ेंगे, और हमें पता है मिड पॉइंट के फॉर्मूले से हम इस पॉइंट को निकाल सकते हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2। तो x1 कितना हो गया -k2 + k4, तो 2/2 = 1। तो 1 आ जाएगा पहला पॉइंट हमारे पास। नहीं, ये हमें दे रखे हैं -k2, गलत दे रखे हैं, गड़बड़ हो गई है। ये पॉइंट गलत लिख लिए दोस्तों, ये पॉइंट गलत लिख लिए। पॉइंट जो दे रखे हैं हमें, P दे रखा है पॉइंट 2 और 1, Q जो पॉइंट दे रखा है -2 और 3, और R जो पॉइंट दिया है 4 और 5 दिया हुआ है। तो हमें ये पॉइंट निकालने हैं। तो ये पॉइंट निकालेंगे हम, ये हो जाएगा 2 - k2 = ये हो जाएगा +0। तो ये एक पॉइंट हो जाएगा 0। इसी तरह से 1 + 3/2 ये हो जाएगा y1 + y2/2 = ये हो जाएगा 4/2 = 2। ये हमारे पास हो जाएगा 2। बस इक्वेशन ऑफ फॉर्मूले में लगा देंगे, क्योंकि हमें जो स्ट्रेट लाइन की, ये एस मान लें, ये वाली लाइन की हमें वो चाहिए स्ट्रेट लाइन, इस लाइन की हमें इक्वेशन चाहिए। तो इस लाइन की इक्वेशन चाहिए तो हम निकाल देंगे y - k y1, और ये हो जाएगा y2 - k y1 अपॉन x2 - k x1 x - k x1। तो y - k y1 कितना है दोस्तों, y1 है हमारे पास 5, और ये हमारे पास आ जाएगा कितना 2 - k 5, 2 - k 5, और ये हो जाएगा 0 - k 4, और x1 हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो अब निकाल लेंगे 5 - k 5 3/4 - k x - k 4, माइनस से माइनस कट जाएगा 4 y - दिस देन x - k 4, हो जाएगा 3x - k 12, जगह 4y - k 20। इसे हम सही करके लिख लेंगे। अब इसे हम सही करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3x - k 4y, ये हो जाएगा 3x - k 4y + k 8 = 0, क्योंकि 20 में से 12 गए, 8 ही बचते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है, और थ्रू द पॉइंट कितने दे रहे हैं, -3 और 5। तो -3 और 5 जो है वो लाइन के पॉइंट दिए हैं, परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू द पॉइंट 2 and 5 and 3 and 6। तो हमें जो पॉइंट दिए हैं 2 और 5 दिए हैं, जबकि बी पॉइंट दिए हैं 3 और 6। तो हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि स्लोप निकालना है हमें,
तो हम इसे ए बी का स्लोप निकाल लेंगे। तो y2 माइनस y1, ये परपेंडिकुलर है तो फॉर्मूला लगा लेंगे। तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो y2 कितना है मेरे पास, तो y2 है -6 माइनस के 5 अपॉन ये आ जाएगा माइनस के 3 माइनस के 2, तो आ जाएगा 1 प्लस के 6 अपॉन 5 माइनस के। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के 1/5। अब इस हमें परपेंडिकुलर स्लोप होता है m1, ये तो होता है पैरेलल के लिए यदि समांतर है, यदि समांतर है, और परपेंडिकुलर के लिए स्लोप होता है ये परपेंडिकुलर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो लंब के लिए यानी कि परपेंडिकुलर के लिए ये होता है, और जबकि उसने परपेंडिकुलर बोला है तो एक m तो हमारा निकल गया, m निकल गया माइनस के 5/1 माइनस के 1/5। दूसरा m निकालना है, तो दूसरा m निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा m1 इंटू माइनस के 1/5 माइनस के इक्वल्स टू माइनस से माइनस कट जाएगा तो m इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। अब इसके अंदर पुट कर देंगे क्या वैल्यू, y माइनस के y1 हो गया हमारे पास 5, और ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा m कितना आ जाएगा 5, और x माइनस के 3 प्लस के 1 माइनस के 5 इजिकल टू 5x, और ये हो जाएगा 5 3 15, 5x प्लस 15, तो हो जाएगा 5x प्लस 15 इंटू 5 माइनस के 5 प्लस के 0, देन 5x माइनस के 5 प्लस के 20 बराबर 0। तो यही मेरा फाइनल आंसर होगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 क्या कहता है, तो 11 जो क्वेश्चन है, तो 11 क्वेश्चन कहता है कि कोई परपेंडिकुलर, एक लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1 और 0 और 2 और 3 डिवाइड करती है इनटू द रेशो m/n में, 1/n में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, तो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हमें बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्या है, ये कोई लाइन है, ये बी पॉइंट है, ये 2 और 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसे कट कर रही है डिवाइड 1/n में, ये इसे कट कर रही है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये डी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। क्लियर है, तो सी डी जो परपेंडिकुलर है वो ए बी पे, आप लोगों को पता ही है, सी डी परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो हमारे पास ए बी क्या आएगा, ए बी पहले इसकी हमें क्या निकालनी पड़ेगी, स्लोप निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए स्लोप निकाल लेंगे हम, इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकाल लेंगे। m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y2 कितना है, देखो ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, तो y2 है 3 माइनस के y1 हो जाएगा 0, और x2 कितना हो जाएगा 2, और x1 कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3/1, 3/1 आ जाएगा स्लोप। यानी कि स्लोप कितना है, परपेंडिकुलर है, तो स्लोप m इक्वल्स टू आ जाएगा 1/3, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, तो m1 m2 इज द परपेंडिकुलर, हम ऐसे लिखेंगे m1 m2 माइनस के 1, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, तो इसलिए आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ निकाल लेंगे m1 इक्वल्स टू 3 माइनस के 1, और तो हो जाएगा माइनस के 1/3 इज इक्वल टू m1, तो ये आ जाएगा माइनस के 1/3 इज द परपेंडिकुलर। तो अब क्या निकालना है, अब हमें इसके निकालने हैं कोऑर्डिनेट ऑफ p के कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे। तो आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा कि x इक्वल्स टू होता है m2x1 m1 x2 अपॉन और m1 प्लस m2, ये होता है। आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा इस बारे में, डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला होता है। तो आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1/n अपॉन 1/2 इंटू 1/n प्लस 1 प्लस n, कितना हो जाएगा ये 1 प्लस n, तो हो जाएगा
एन प्लस टू अपॉन वन प्लस एन, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स। इसी तरह से वाई आ जाएगा, तो वाई कितना हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू थ्री प्लस जीरो इंटू एन, 1 इंटू थ्री प्लस जीरो इंटू एन अपॉन एन प्लस वन, ये आ जाएगा 3 अपॉन एन प्लस के एन। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, तो माइनस के 1/3, ये मर जाएगा एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन, ये हो जाएगा y माइनस के 3 अपॉन वन प्लस एन, कितना 1 प्लस के एन। यही मेरा फाइनल आंसर होगा इसमें। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द कट ऑफ द इक्वल इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर रहा है, वो कट कर रहा है। कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द 2 and 3, 2 और 3 से वो पास आउट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए एक लाइन है, ऐसे करके लाइन है एक्स एंड वाई। अब ये क्या कर रहा है, ये इसको 45 डिग्री एंगल पे कट करता है, यहाँ पर कट करता है 135 पे। ठीक है, वे इक्वल इंटरसेप्ट है ना। अब तो ये पॉइंट ही जो कहेंगे इसके, वो 2 और 3 पॉइंट है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ 1045 की वैल्यू भी 1 होती है और में 135 की वैल्यू होती है -1। तो स्लोप एक तो एक आ गया, एक माइनस का स्लोप 1 आ गया, तो हम इसमें पॉइंट में रख देंगे। तो ये हो जाएगा y माइनस के 3 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस के 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस के 2 वाई माइनस के 3। तो हो जाएगा y माइनस के 3 एक्स माइनस के 2, तो एक्स माइनस के 2 वाई प्लस के 3 बराबर 0, तो x माइनस के 1 प्लस के 1 बराबर 0। तो इक्वेशन ये आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस के x1, ये हो जाएगा माइनस के 1 इंटू x1 कितना आ जाएगा, x1 आ जाएगा हमारे पास 2, और ये हो जाएगा y माइनस के 3, तो y माइनस के 3 माइनस एक्स प्लस 2, तो आ जाएगा -2 प्लस के y माइनस के 3 बराबर 0, तो x प्लस के 3 कितना आ जाएगा, x प्लस के 3 माइनस के 5 बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशन हमारी निकल गई, यही पूछा था उसने। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से, जो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है एग्ज़ाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 and 2, 2 और 2। ठीक है, सम दैट सच दैट द सम ऑफ देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस 9। तो दोनों का जो इंटरसेप्ट का जो सम होगा वो 9 होगा, ये उसने बोला है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो b हो जाएगा 9 माइनस के a। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे x अपॉन a प्लस के y अपॉन b अपॉन 1। तो x अपॉन a प्लस के y अपॉन b की वैल्यू होंगी 9 माइनस a इक्वल्स टू 1। कितना हो जाएगा, 9 माइनस के अपॉन 1। अब ये x और y दे रखा था, 2 अपॉन a प्लस के 2 अपॉन 9 माइनस a इक्वल्स टू 1। तो हो जाएगा 9 माइनस a, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू a, ये हमारे पास हो जाएगा a, जगह 9 माइनस a इक्वल्स टू 1। और इसकी हम क्या कर लेंगे, अंदर मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18, ये आ जाएगा 2a, हमारे पास 2 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2a अपॉन, ये हमारे पास हो जाएगा 9a माइनस 9a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के नहीं प्लस के 1 है। तो ये 2a से 2a कट जाएगा, तो ये 18 अपॉन 9a माइनस के a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो 18 इज इक्वल टू 9a माइनस के a स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9a प्लस के a स्क्वायर माइनस के 9 प्लस के 18 इक्वल्स टू 0।
हाँ ये इस साइड आ गया ना, तो माइनस के प्लस के हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा प्लस के रहेगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 9a प्लस के 18 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे दोस्तों, 6 3 18 और 6 और 3 कितने हो जाएंगे, फैक्टर आ जाएंगे इसके। तो हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे a माइनस 3 और ये हो जाएगा a माइनस 6 बराबर 0, तो a बराबर 3 और a बराबर 6। तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक तो a बराबर 3 आ गया और एक a बराबर 6 आ चुका है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास दो फैक्टर आ चुके हैं इसके। तो अब दो फैक्टर आने के बाद में हम इसे अब देखिए 1 बाय 1 पुट कर लेते हैं और हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। जैसे कि हमने ये हमारे पास b इजिकल टू 9 माइनस a था, तो पहले हमने 3 पुट करा, तो 9 माइनस 3 पुट करेंगे तो b की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो b इजिकल टू 6, यानी कि a इक्वल्स टू 3 पुट करने पर b इजिकल टू 6 आ रहा है। एक तो इक्वेशन ये आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से a की वैल्यू 6 पुट कर दो, तो b इजिकल टू 9 माइनस 6 इजिकल टू 3, तो x अपॉन किया x अपॉन 6 प्लस के y अपॉन के कितने 3 इजिकल टू 1, ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2 मेकिंग एन एंगल 2 पाई अपॉन 3 विद द पॉजिटिव x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट क्रॉस द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। ठीक है, तो ऐसे करके ये x एक्सिस और y एक्सिस यानी कार्टेशियन प्लेन है। एक जो लाइन पैरेलल कर रही है वो 2 0 से कर रही है, 2 0 से कर रही है, यानी x बराबर 0 y बराबर 2। ठीक है, और एक कर रही है किसकी, एक इसकी ही पैरेलल लाइन है, वो लाइन जो पैरेलल कर रही है वो कर रही है किससे, 0 माइनस 2 से। और एक बात हो, उसने जो एंगल दिया है वो दिया है 2 पाई बाई 3, यानी कि 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या है, इसे काट देंगे, 2 इंटू 3 6 18, कितना जाएगा 3 6 18, यानी कि 120, यानी कि ये वाला एंगल जो दिया वो 120 दिया है। ठीक है, बस अब निकाल लेंगे। तो 10 2 पाई बाई 3 यानी कि 10 120 निकालेंगे कितना 90 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन माइनस के √3, क्योंकि 90 में चेंज हो जाता है और वो कोऑर्डिनेट बदल जाएगा, फिर उसमें चले जाएगा। बस इसके अंदर पुट कर देंगे कितना y माइनस के 2 √3 और x माइनस के 0, तो हो जाएगा y माइनस के 2 √3x, ये हो जाएगा प्लस के 0। ठीक है, तो हो जाएगा 3x माइनस के, ये इधर जाएगा माइनस के हो जाएगा प्लस, और ये 2 बराबर 0, माइनस के ये प्लस माइनस के 2 बराबर 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, क्या है 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन क्या कहता है, 15 क्वेश्चन कहता है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट एट द पॉइंट -2 और 9, फाइंड द इक्वेशन। तो ये जो लाइन ऐसे कर कट कर रही है, ये इस पर परपेंडिकुलर है -2 और 9। ठीक है ना, ये कितना है -2 और 9 पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर निकाल लेंगे हम, इसे एंगल ही निकाल लेंगे इसका। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, यहाँ तो 0 0 हो जाएगी इक्वेशन ये, तो हम यहाँ से इसका स्लोप निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा m इजिकल टू, स्लोप हो जाएगा 9 माइनस 0 और ये जाएगा 2 माइनस 0। ठीक है, तो हम इससे निकाल सकते हैं कि 9/2 आ जाएगा स्लोप इसका। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया, लेकिन ये परपेंडिकुलर है, ये बात ध्यान रखना।
तो परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल्स टू -k1, तो m1 इक्वल टू -k9/2 इक्वल्स टू कितना दोस्तों, -k1 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं m1 तो हो जाएगा कितना 2/9, तो m आ जाएगा 2/9 के बीच में। तो बस इसके अंदर फॉर्मूले में यूज पुट कर देंगे तो हो जाएगा y - k y1 m = x - k x1, यह जाएगा y - k y1 कितना है 9 है, तो इसमें हम लिख देंगे 9 2/9 x + k 2, तो हो जाएगा y - k 9 × 9 = 2x + k 2, तो हमारे पास हो जाएगा 2x + k 4, हो जाएगा 9y 9 × 81। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बस इसको सोल्व कर लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे 2y - k 9y, हो जाएगा 2y - k 9y + k 81 = 0, हमारे पास 85 आएगा, 85 = 0। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि ए और बी के मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एक्सिस है, शो दैट द इक्वेशन x/a + y/b = 2। ये हमें सिद्ध करना है कि x/a y/b = 2, ये हमें प्रूव दैट करना है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं कि अगर कोई लाइन पे x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, कोई लाइन ड्रॉ करती है तो ये x एक्सिस पे चलती है 0a, x बराबर कितना चलेगी a0, यानी कि इसको बोल देंगे P0 और इसको बोल देंगे 0 × Q, और यहाँ पर पॉइंट है A और B, मिड पॉइंट है इसके A और B, ठीक है। तो बस मिड पॉइंट निकाल लेंगे, P + k 0/2 = A, तो P = हो जाएगा हमारे पास 2A, यानी कि और इसी तरह से 0 + k क्यूब = 2B, तो Q हो जाएगा 2B। P और Q की वैल्यू आ गई, हम लोगों को पता ही है कि x/p + k y/q = 1, इसके P और Q की वैल्यू पुट कर देंगे तो x/2a + k y/2b = 1, तो x/a + k y/b = 2। आप लोगों को पता चलेगा 2 कॉमन निकाल लिया और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है दोस्तों। तो आइए एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, क्वेश्चन नंबर 19, वो भी देख लेते हैं, फिर ये पूरा टॉपिक ख़त्म ही हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का। थोड़ी सी लंबी वीडियो बन गई लेकिन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पॉइंट एच और के डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्स एक्सिस रेशो 1:2 में, कितना 1:2 में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन हमें फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे करके ये कर रहा है, ये कर रहा है A0, ये कर रहा है 0B, यहाँ पर पॉइंट है H और K। मिड पॉइंट निकाल लेंगे इसके बेसिस, जैसे अभी पिछले वाले पॉइंट पे निकाले थे हमने, तो हम पहले H के पॉइंट निकाल लेते हैं। तो H = हो जाएगा 1 + 0 × 2 × 2/1 + 2, ठीक है। तो हो जाएगा 2a/3 = H। तो यहाँ से A की वैल्यू लाएंगे 3/2 = A, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसी तरह से K की वैल्यू निकालेंगे, K = कितना आ जाएगा, K = आ जाएगा 1 × B + 2 × 0/1 + K, कितना 2, तो हो जाएगा B/3 = K = K। तो हमारे आ जाएगा 3K = B, 3K = B, ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बस इसके अंदर पुट कर देंगे x/a + k y/b, तो x/, ये आ जाएगा 3h/2 + y/, ये आ जाएगा 3k = 1, कितना आ जाएगा 3k = 1। तो हम इसे सोल्व करके लेंगे, 2x/k आ जाएगा 3h, ये आ जाएगा y/k 3k = 1। लाना में क्या था, अच्छा इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी बस, तो ये इक्वेशन हमारी फाइंड आउट हो जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है दोस्तों। और ये क्वेश्चन नंबर तो इसी के साथ में बस ये इतना ही 10.2 एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगली वीडियो में नेक्स्ट जल्दी मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।